प्रकृति जो विनाश करती है वो अपने एनवायरनमेंट को, धरती को और बाकी के जो सोर्सेस हैं उनको प्यूरिफाई करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए करती है। अब ये वैसे ही है जैसे हम ये पूछें कि हमारे शरीर में फीवर क्यों आता है, तो फीवर इसीलिए आता है, एलर्जी इसीलिए होती है ताकि, क्योंकि वो एक लक्षण है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो चुका है उन चीज़ों के लिए जो आपके शरीर के लिए हानिकारक है, जो आपका किसी भी तरीके से लॉस कर सकते हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है? अब इसमें जिम्मेदार अगर आप कहने जाएंगे तो इसमें वो लोग भी हैं जो गरीब हैं और वो लोग भी हैं जो अमीर हैं, क्योंकि वास्तव में प्रकृति को जो हानि पहुंचाने का काम है वो ज्ञान और अज्ञान से जुड़ी हुई बात है। क्या आप जानते हैं कि आप प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? और इससे भी एक कदम का सवाल है कि क्या आप ये भी जानते हैं कि आपका सर्वाइवल प्रकृति पर कितना निर्भर करता है? इन दो बातों को अगर आप जानते हैं तो आप जानकार हैं और आप इस बात की कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक संरक्षित कर सकें उन चीज़ों को जो प्राकृतिक हैं, जो जीवन का स्रोत हैं अल्टीमेटली इस ग्रह पे। इसलिए इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि गरीब प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, अमीर प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ऐसा नहीं कह सकते। अमीर और गरीब का क्लासिफिकेशन यहाँ आप नहीं कर सकते। यहाँ आप सिर्फ इतना क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन नॉलेजेबल है, कौन नॉलेजेबल नहीं है, कौन ज्ञानी है इस बात के लिए और कौन ज्ञानी नहीं है, किसके संज्ञान में, ज्ञान में ये चीज़ नहीं है। वो व्यक्ति, वो पर्सन अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। जब भी आप प्रकृति का नुकसान पहुंचाने जाएंगे, एक के बदले 10 आपको देगी वो। अगर आप एक घाव देंगे उसको तो आपको 10 घाव देने की क्षमता रखती है। ये शाश्वत सत्य है, इस सत्य को कोई झुठला नहीं सकता। भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, भले ही प्रकृति थोड़ा समय ले ले अपना जवाब देने में, लेकिन जब भी वो जवाब देगी आपका पेट भर जाएगा। और आपका ही नहीं, आपकी आने वाली जनरेशन्स भी इस बात को याद रखेंगी कि इतने साल पहले ये घटना हुई थी। ये प्रकृति के काम करने का तरीका है। प्रकृति है ही आपके पोषण के लिए, वो आपको सुरक्षित करना ही चाहती है। लेकिन कुछ लोग जो अज्ञानी हैं, जिनके पास इतनी नॉलेज नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि प्रकृति उनकी सुरक्षा, उनके पोषण, उनके संवर्धन के लिए है, ऐसे लोगों को नष्ट करने के लिए, ऐसे लोगों के कार्यों को नष्ट करने के लिए ही प्रकृति अपना उग्र रूप लेती है। चाहे वो एयर हो जो नुकसान कर रही है लोगों को, चाहे जल हो या फिर पेड़ पौधे हों या फिर पहाड़ हों, जो भी है, जो नेचुरल है, वो सब नुकसान तभी पहुंचाएगा जब वो अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करेगा, जब वो भूमंडल को सुरक्षित रखने की कोशिश करेगा, उसके जीवों को सुरक्षित करने की सोचेगा। जब प्रकृति ये सोचेगी तभी वो अपना तांडव करेगी। अब लोग इतना अज्ञानी क्यों हैं? लोग क्यों इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि हम प्रकृति को किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर लेंगे, उसका दोहन कर लेंगे? ये अज्ञान है। ये अज्ञान इस सेंस में है क्योंकि ज़्यादातर हम लोग उनको जीवित मानते ही नहीं हैं। ज़्यादातर हम प्राकृतिक स्रोत को जीवित मानते ही नहीं हैं। जो प्राकृतिक स्रोत का मूल तत्व है उसको जीवित मानते ही नहीं है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नॉन लिविंग मानते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। और जब हम नॉन लिविंग मानते हैं तब हम उसको एक दूसरी सब कैटेगरी में रख देते हैं और उसके साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा किसी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ बर्ताव किया जाता है। वृक्ष को हम वुड समझ लेते हैं, लकड़ी है, काटो, जितना पाओ उतना काटो। पानी पे आने जाने के संसाधन तो हैं, लेकिन चलो उसमें खेल तमाशा शुरू कर दो, उसमें तरह तरह की चीज़ें मिलाने लगो, उसमें ये ध्यान न रखो कि इसको दूषित करके हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। प्रकृति को, नेचर को आप तभी उसका साथ दे सकते हैं, तभी उसको अपना सकते हैं जब आप उसको लिविंग समझें, जब आप ये माने कि वो जीवित है, उसकी भी एक लाइफ है, उसमें लाइफ है, इस बात को आप एक्सेप्ट करें। नेचर को पोल्यूट करना, उसको परेशान करना, उसको त्रास करना, ये ठीक वैसे ही है जैसे हम किसी ताई को, हम किसी
घर में रहने वाली किसी ऐसे मुखिया को परेशान करें जो हमारे लिए भोजन पानी का इंतजाम कर रहा है, जो हमारी सुरक्षा का इंतजाम कर रहा है, जो हमारे रहने की, हमारी नौकरी की, हमारी हर एक छोटी छोटी आवश्यकताओं का ध्यान रख रहा है। हम उस प्रधान को ही नुकसान पहुंचाने की अगर सोचने लगें तो ये ठीक वैसे ही है। अगर आप उस टहनी को ही काट दें जिस पे आप खड़े हैं, जिस पर आपका सर्वाइवल निर्भर है, तो ये सिर्फ बेवकूफ़ी है। इसको कभी बुद्धिमानी की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। इसको सिर्फ फुलिशनेस ही कहा जाएगा, सिर्फ फुलिशनेस कहा जाएगा। सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि जिसके बगैर हम रह नहीं सकते हैं उसको हम खत्म करना चाह रहे हैं, और उस चीज के लिए, उस लक्ष्य के लिए जिसके बगैर हम रह सकते हैं। क्या हम पानी के बगैर रह सकते हैं? क्या हम बिना सांस लिए, बिना हवा के रह सकते हैं? क्या हम बिना धरातल के रह सकते हैं, बिना भूमि के रह सकते हैं? ये सब तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और इनके बगैर हम नहीं रह सकते। लेकिन हम इन्हीं चीज़ों को नष्ट करके, हम इन्हीं चीज़ों को दूषित करके केवल विकास करना चाह रहे हैं, केवल रुपए कमाना चाह रहे हैं, केवल अपनी इकोनॉमी सोच रहे हैं कि इससे सही हो जाएगी। खाने, पहनने, रुपए खर्च करने, सोशल लाइफ जीने और अपनी इकोनॉमी सही करने के लिए, अच्छी करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सहयोग करती है प्रकृति। नेचर उसके लिए खुद ही काम करती है। आपको केवल उसको समझना होता है, केवल उसको जानना होता है, उस तक पहुंचना होता है। बाकी वो खुद ही सारी चीज़ें, सारे संसाधन उपलब्ध कराती है। बस लिमिट ये है कि उसका आवश्यकता से अधिक दोहन मत करिए, फेकनेस के लिए यूज़ मत करिए, उसको केवल दिखावे के लिए यूज़ मत करिए, उसको नष्ट करने के लिए उसको यूज़ मत करिए। केवल इतना समझिए कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनमें लाइफ है, वो लिविंग हैं, वो हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। ये धरती खंडों में नहीं है जिसको जोड़ के रखा गया है। ये एक समुचित, समूल और संपूर्ण भूभाग है।